नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। CNT-SPT एक्ट की भूमि पर चल रहे स्कूल कॉलेजों को भी मिलेगी मान्यता, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी मंजूरी। झारखंड में CNT-SPT एक्ट ऑर्डिनेंस से प्रभावित भूमि पर चल रहे स्कूल कॉलेजों को भी मान्यता मिलेगी। वर्तमान में इन जमीनों पर संस्था के नाम से जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण मान्यता नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। आप सबको बता दूं कि काफी दिनों से इस नियमावली में बदलाव की मांग की जा रही थी। आप सबको बता दूं कि जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण राज्य में फिलहाल 150 से अधिक स्कूल कॉलेजों की मान्यता लंबित है, जबकि प्रावधान के अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण स्कूल कॉलेजों की मान्यता भी समाप्त हुई है। प्रस्तावित नई नियमावली में जमीन के निबंधन की शर्त के साथ साथ जमीन की आवश्यकता भी कम की गई है। अब शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। झारखंड में 13 फरवरी से खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत, अंतिम चरण में है तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा होना है। वहीं 14 फरवरी को सीएम श्री सोरेन लातेहार में ही चतरा की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया कि फरवरी माह में यह सीएम की अंतिम जोहार यात्रा है। इसके बाद फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस कारण फिलहाल खतियानी जोहार यात्रा को टाल दिया गया है। अब यात्रा अप्रैल माह से आरंभ होगी, जो मई तक चलेगी, जिसमें बचे हुए जिलों को कवर किया जाएगा। इधर सीएम की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर झामुमो तैयारी में जुट गया है। राज्य समन्वय समिति के सदस्य एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया कि पूर्व में भी दोनों जिलों के कार्यकर्ता के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। रांची के मेदांता में भर्ती झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की स्थिति में हो रहा है सुधार। रांची के मेदांता में भर्ती झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले से ठीक हुआ है। आप सबको बता दूं कि जिसको 2 लीटर कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही थी, वह खुद से खाना भी खा रहा है और अपने आप को बेहतर भी बता रहा है। इलाज कर रहे क्रिटिकल केयर के विशेषज्ञ डॉक्टर तापस कुमार साहू ने बताया कि पहले से स्थिति बेहतर हुई है। फेफड़ा के संक्रमण को ठीक करने के लिए जो दवाइयां दी गई थी, उसका सकारात्मक असर पड़ा। आप सबको बता दूं कि शनिवार को हेल्थ का रिव्यू भी किया गया। झारखंड में 3rd ग्रेड कर्मचारियों की जल्द होगी बहाली, मिला निर्देश। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य गठन के बाद पहली बार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC के जरिए यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज तक में 3rd ग्रेड के कर्मचारियों की बहाली होगी। इस संबंध में यूनिवर्सिटी को नए पद सृजन के साथ रोस्टर क्लियर करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोल्हान यूनिवर्सिटी सहित राज्य भर के यूनिवर्सिटी को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 3rd ग्रेड तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के आलोक में नियुक्त के लिए अधियाचना भेजने के लिए कहा गया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो बहाली संबंधित फाइल कैबिनेट को भेज दी गई है। आदिवासियों का रेल रोड चक्का जाम खत्म, 3 घंटे बाद ट्रैक से हट गए आंदोलनकारी। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संघर्ष अभियान समिति ने शनिवार सुबह से ही अनिश्चितकालीन रोड रेल चक्का जाम की घोषणा की थी। यात्रियों के लिए राहत की बात है कि लगभग 3 घंटे के बाद आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक से हट गए। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 6 बजे से ही आंदोलनकारी खड़गपुर डिवीजन में खेमासूली और पुरलिया जंक्शन में कांटीडी स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए थे। आंदोलन की सूचना पर रेलवे प्रबंधन ने शुक्रवार देर रात को 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ऐसे में टाटा नगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से भी चलाया। इसके कारण ट्रेनें 2 से 5 घंटे देर से टाटा नगर पहुंची। हालांकि यात्रियों के लिए राहत की बात है कि आंदोलनकारियों के लिए रेलवे ट्रैक से हटने के बाद ट्रेनों की स्थिति सामान्य हुई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज के गुमानी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर नफरत मिटाएं और भाईचारा लाएं। रांची पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शनिवार को हवाई मार्ग से रांची पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे राजद के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां वे रविवार को यानी कि आज प्रस्तावित राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शनिवार को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और राज्य के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में भाजपा महागठबंधन में राजद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महागठबंधन मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सिंबल मिलने के साथ ही प्रचार शुरू, यूपीए और एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए अब 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा के बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा। उपचुनाव में मुख्य रूप से 2 बड़े कांग्रेस और आजसू पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा झारखंड पार्टी प्रत्याशी समेत 15 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी भाग्य आजमा रहे हैं। उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, लेकिन किसी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। उपचुनाव के लिए कुल 23 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदा था, जिसमें 20 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। स्क्रूटनी के दौरान 2 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। अब जो है 27 फरवरी को मतदान और 2 मार्च को मतगणना होगी। झारखंड में शिक्षकों को इलाज के लिए कल्याण कोष से मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड में अब हाई स्कूल प्लस 2 स्कूल के शिक्षकों को इलाज के लिए 3 लाख रुपए आसानी से मिलेंगे। तकरीबन 1.5 साल बाद झारखंड में शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति का गठन हो गया है। शिक्षकों को बेहतर इलाज के लिए कल्याण कोष से राशि उपलब्ध कराया जाएगा। कोष के अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इलाज के लिए किसे कितनी राशि उपलब्ध कराई जाए। इलाज के पैसे लेने के लिए शिक्षकों को समिति के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ बीमारी से संबंधित कागजात देने होंगे। जैक की कल्याण कोष समिति बीमार व दस्तावेज के आधार पर राशि तय करेगी कि कितनी राशि शिक्षकों को देनी है। 1.5 साल में करीब 3 दर्जन शिक्षकों के आवेदन लंबित हैं। शिक्षकों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए मिलते थे। शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष की राशि में बढ़ोतरी की गई है, अब 3 लाख रुपए तक मिल सकेंगे। कल्याण कोष के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों से आप सबको बता दो कि आवेदन के समय 5-5 रुपए लिए जाते हैं। राउरकेला से हावड़ा के बीच अगस्त से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस 3.5 घंटे में पहुंचेगी। राउरकेला से हावड़ा जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से हावड़ा स्टेशन के बीच अगस्त महीने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इतनी तेज चलेगी कि 3.5 घंटे में यात्री हावड़ा पहुंच जाएंगे। आप सबको बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए चक्रधरपुर मंडल रेल प्रशासन 3 मेल लोको पायलट, 3 सहायक लोको पायलट और 1 चीफ लोको इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग में चेन्नई भेजा था। गुमला में स्कूल जा रही 7वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला जिले के घगरा प्रखंड में 13 साल की छात्रा से दुष्कर्म हुआ। पीड़िता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस रेस हुई और 3 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पीड़िता अपनी सहेली के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। इस दौरान पहले से घात लगाए आरोपी ने पीड़िता को पकड़कर जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बीपीओ की पहल पर पीड़िता थाना पहुंचकर आपबीती सुनाई। जानकारी के अनुसार पीड़िता शुक्रवार की सुबह अपनी सहेली के साथ नवडिहा स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकली थी। इस दौरान रास्ते में बगीचा में पहले से घात लगाकर बैठी पतराटोली गांव निवासी पंकज उरांव ने दोनों छात्राओं को रोक लिया। एक छात्रा को पंकज ने पकड़ा और बगीचा की ओर ले जाने लगा, जिसके बाद सहेली डर से भागते हुए विद्यालय पहुंची और सारी जानकारी दी। जिसके बाद फोन पर परिजनों को घटना की जानकारी दिया गया। गाँव के 8 से 10 लोग बगीचा में पहुँच छानबीन करने लगे। 1 घंटे के बाद छात्रा रोते रोते घर पहुंची। इस दौरान छात्रा का ड्रेस भी गंदा हो गया। छात्रा ने परिजन एवं ग्रामीणों को घटना की पूरी जानकारी दी। छात्रा डरी सहमी थी। इस दौरान अपनी निजी कार्य को लेकर महिला मंडल की बीआरपी गांव पहुंची। घटना के संबंध में चर्चा सुनी। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। थानेदार अमित कुमार चौधरी सूचना मिलने के 3 घंटे के अंदर दुष्कर्म के आरोपी युवक को पकड़कर घगरा थाना ले आए। थानेदार श्री चौधरी ने बताया कि सूचना मिला कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, जिसके बाद गाँव पहुँचते ही पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ा। विश्व के सबसे बड़े जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट हंट में झारखंड के हिमांशु ने जीता गोल्ड। विश्व के सबसे बड़े जूनियर एथलेटिक्स टैलेंट हंट में झारखंड के हिमांशु कुमार सिंह ने गोल्ड मेडल जीता।
वह पूर्वी सिंहभूम का रहने वाला है। हिमांशु ने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। 14 वर्ष के ट्रायथलॉन ग्रुप बी में हिमांशु कुमार सिंह ने 1632 अंक लेकर स्वर्ण पदक जीता। इस स्पर्धा का रजत पदक दामू गणेश आंध्र प्रदेश ने 1616 अंक के साथ जीता। वहीं सूरज सिंह यानी कि उत्तराखंड ने 1608 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। झारखंड में ऐप करेगा पुलिस गश्ती का पहरा। बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च करने वाला पहला जिला बना सिमडेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब झारखंड भी आगे पहुंच चुका है। इसका उदाहरण है सिमडेगा। सिमडेगा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया रक्षक एप्लीकेशन के माध्यम से ई बीट पुलिसिंग और पेट्रोलिंग शुरुआत करना। पुलिस मुख्यालय द्वारा रक्षक ऐप डेवलप किया गया है। सिमडेगा पहला जिला होगा जो इसे लॉन्च किया है। सिमडेगा एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि ऐप के माध्यम से पुलिस पेट्रोलिंग पर नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ जिले के हर एक इलाके के लोगों का डाटा भी पुलिस के पास एक क्लिक में मौजूद रहेगा। सभी बीट पुलिस अधिकारियों के बीच QR कोड का वितरण किया। पुलिस अधिकारी इलाके में चौकस है या नहीं इसका मॉनिटरिंग भी किया जा सकेगा। QR कोड के माध्यम से गली मोहल्ले एवं संवेदनशील जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।